चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं? चिराग पासवान तो वहां रह के बोल रहे हैं। हाँ। चिराग पासवान है कहाँ? चिराग पासवान बोल क्यों रहे हैं? वो तो नौटंकी कर रहे हैं। कि एक आप राष्ट्रपति जी आज हमारी राष्ट्रपति महामहिम है, इसके बावजूद भी उनको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ भी उनसे भेदभाव होता है। कोई कितनी बड़ी दौलत वाला क्यों नहीं हो जाए, अनुसूचित जाति के लोग, उनके मंदिर में जाने से मंदिर को धोया जाता है। मकसद है आप लोग तेजस्वी के साथ हिनासा हो गई? ना हो गई हम नहीं बोल रहे हैं। ये जो कोशिश चल रही है, इस कोशिश का स्वागत किया जाता है। हम जो अपने सहयोगी शक्तियां हैं, हमारे जो बिरादराना शक्तियां हैं, जो हमसे कोई नाराज है हमारी कुछ गतिविधि से, हमारी कोशिश होगी कि हम सबको एकजुट करें। हमारा तो मकसद एक है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। दो एनडीए के बड़े नेता आपस में ही भिड़ गए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। देखिए, इसके बाद कांग्रेस ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि चिराग पासवान छोड़ दे उनको, जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना ही फायदा होगा। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, बिहार के कोने कोने में जाएंगे और तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए CPI-ML के विधायक महबूब आलम हैं, तमाम सवाल पूछेंगे। उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के RJD के विधायक इधर बुला रहे हैं। दो बड़े नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में ही भिड़ गए आरक्षण के मुद्दे पर। कोटे के अंदर कोटे की बात हो रही है। देखिए, आपस में भिड़ने का ये लोग नाटक कर रहे हैं। कोटे के अंदर कोटे की बात, कोटा का जो प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं इसे दुर्भाग्यजनक मानता हूं। और रिव्यू में जाना चाहिए। चिराग पासवान भी तो यही बोल रहे हैं। नहीं, चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं? चिराग पासवान तो वहां रह के बोल रहे हैं। हाँ। चिराग पासवान है कहाँ? चिराग पासवान बोल क्यों रहे हैं वहाँ? वो तो नौटंकी कर रहे हैं। चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो। जीतन राम मांझी कोर्ट के फैसले को स्वागत कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कोर्ट के फैसले को जो स्वागत कर रहे हैं, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी को खुश कर रहे हैं वो, कि मैं आपका वफादार हूँ, मेरे पर आपका कोई गाज ना गिरे। दोनों को अगर दलित, अनुसूचित जातियों के प्रति जरा भी दिलचस्पी रहती तो बिहार सरकार ने जो जातीय गणना की, जातीय गणना के आधार पर जो तस्वीर उभर के आई, उनके मद्देनज़र बिहार विधानसभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव से 65% आरक्षण इन जातियों को देने का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें मुख्यमंत्री इनमें साथ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए रिजेक्ट किया कि संविधान के प्रावधान में कुछ त्रुटियां दिखी सुप्रीम कोर्ट को, तो उन त्रुटियों को दूर करना चाहिए। आरक्षण के सवाल को जो 9वीं अनुसूची है उनमें डालना चाहिए। डाला नहीं तो इन दोनों को तो आग्रह करना चाहिए ना। हाँ। मुख्यमंत्री के साथ, चाहे जीतन राम मांझी जी को भी और चिराग पासवान जी को भी, कि घटक दल है, आपकी बैसाखी पर सरकार चल रही है, तो हम तो दूसरे का हिस्सा ले नहीं रहे हैं। तो आप जो इसको अगर 9वीं अनुसूची में डाल देते अगर केंद्र की सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट इनको रिजेक्ट नहीं करती। और आरक्षण के अंदर जो आरक्षण है, ये दुर्भाग्यजनक बात है। इसलिए कि आरक्षण, चिराग पासवान का यही कहना है, पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 4 ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे और भी लोगों को तो बढ़ने का अधिकार है। कितने दलित IAS IPS बने हैं। ठीक है, बने हैं। इन जातियों को जीतन राम मांझी जी को समझना चाहिए कि इन जातियों को 3000 साल से शिक्षा हासिल करने का अधिकार था ही नहीं। ये शिक्षा पाने की योग्यता इनमें है कि नहीं है तो दूसरी बात है। शिक्षा हासिल करने का अधिकार ही नहीं था। तो ये तो हजारों साल से पिछड़े हुए हैं। हमारे संविधान ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने तमाम लोगों को, तमाम जातियों को शिक्षा हासिल करने का अधिकार दिया। तो जो हजारों साल से पिछड़े हुए लोग, जो हजारों साल से आगे बढ़े हुए लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तब तक वो जातीय आरक्षण की बात है। इसलिए
ये सामाजिक रूप से है, आर्थिक रूप से नहीं है। कि एक आप राष्ट्रपति जी आज हमारी राष्ट्रपति महामहिम है, इसके बावजूद भी उनको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ भी उनसे भेदभाव होता है। कोई कितनी बड़ी दौलत वाला क्यों नहीं हो जाए, अनुसूचित जाति के लोग, उनके मंदिर में जाने से मंदिर को धोया जाता है। ये चिराग जो पासवान उदाहरण दे रहे थे जीतन राम मांझी को लेकर के। हाँ, चिराग पासवान दे रहे थे, जरूर ठीक ही दे रहे थे, लेकिन सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं होगा, कारगर कदम आपको उठाना होगा। आप अगर इसके प्रति ईमानदार हैं तो आप प्रधानमंत्री से बात कीजिए कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाल दे। तो 9वीं अनुसूची में अगर आरक्षण को डाल देते हैं तो 65% आरक्षण मिलेगा। 65% आरक्षण अगर मिलेगा तो 65% आरक्षण उनको भी मिलेगा जिन 4 जातियों 5 जातियों की बात जीतन राम मांझी जी करते हैं। चलिए करते हैं, वो तो बात अलग है। पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, अब विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2025 में। हिना शाह लालू यादव में मुलाकात होती है, क्या लग रहा है? हिना शाह नाराज चल रही थी, क्या मनाने की कोशिश हो रही है? जिस तरीके से 24 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान ना, हिना साहब जी को शुरुआती दौर में तो आरजेडी ने टिकट दी ही, फिर इधर मान लीजिए कि राजनीतिक रूप से कुछ मतभेद हुए होंगे, तो मतभेद को दूर करने की कोशिश ही तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स क्या है? हम जो अपने सहयोगी शक्तियां हैं, हमारे जो बिरादराना शक्तियां हैं, जो हमसे कोई नाराज़ है हमारी कुछ गतिविधि से, तो हमारी कोशिश होगी कि हम सबको एकजुट करें। हमारा तो मकसद एक है। मकसद एक है। आप लोग तेजस्वी के साथ हिना शाह हो गई? ना, हो गई हम नहीं बोल रहे हैं। ये जो कोशिश चल रही है, इस कोशिश का स्वागत किया जाना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। स्वागत कर। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते हैं तो हमारी शुभकामना है, हम स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी ने अगले 4 महीना के लिए हक दो वादा निभाओ का अभियान छेड़ा है। 94 लाख परिवारों को जो 2-2 लाख रुपया देने का वादा माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, ये जुमलेबाजी नहीं होगी, देना होगा। और आप बोलते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर दिया जाएगा, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका अंचल अधिकारी दे रहे हैं? नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं वो। अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया। ऑनलाइन सिस्टम में वो दे ही नहीं रहे हैं। हमारा जो इनकम है, हाँ, प्रति माह 6,000 रुपया के नीचे से जो हम जीते हैं, तो प्रति माह 6,000 12 से 72,000 रुपया के नीचे जो हमारी आमदनी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो तो सीओ दे नहीं रहा है ना। वो तो भ्रष्टाचार है वहाँ, तो उनको 25,000 रुपया चाहिए। तो जब हमारा कहना है कि जब आपने सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार को चिन्हित कर दिया कि ये 6,000 रुपया से नीचे मासिक आमदनी पर जीते हैं, तो उनका गैजेट निकाल दीजिए ना भाई। उसी गैजेट के आधार पर उनको 2 लाख रुपया दीजिए। चलिए, आप 2-2 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं। और 5 डिसमिल जमीन जो डी बंदोपाध्याय ने 21 लाख एकड़ जमीन को बांटने की बात की, सिफारिश आपसे किया, और 10 डिसमिल जमीन जो है आपको आवास के लिए, 1 एकड़ जमीन कृषि के लिए। फिलहाल आपने बिहार विधानसभा में कहा है कि 5 डिसमिल जमीन दे। 5 डिसमिल जमीन तो दे दीजिए, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आपको नीतीश कुमार जुमलेबाजी कर रहे हैं। जुमलेबाजी साबित हो जाएगी उसकी, अगर वो ना दे तो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जुमलेबाज आपको बनने हम लोग नहीं देंगे। चलिए, नहीं बनने देंगे। पर आरजेडी के एक विधायक हैं, वो सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ से गुहार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर आ जाए। क्या नीतीश कुमार फिर से इधर आएंगे? नहीं, ये सब आप लोग स्वागत कीजिएगा। ये सब कपोल कल्पना है। नहीं, कई बार तो इधर उधर हो चुके हैं ना। वो तो हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई मैं इसकी संभावना नहीं दिखता। संभावना नहीं, कोई संभावना मैं हिना साहब को तेजस्वी यादव मना रहे हैं, तो इधर क्यों नहीं आते भाई? तो हिना साहब अगर तेजस्वी, हिना साहब तो कोई पार्लियामेंट्री नहीं है अभी, कोई एमएलए नहीं है वो, तो उनको मनाने में हमको क्या दिक्कत है? हमारा ही सहयोगी। नीतीश कुमार को भी आप लोग मनाइएगा कि आइए इधर विकास का गंगा नीतीश बहाइए। कुमार को हम बोलते हैं, आपका अगर सामाजिक सरोकार है, अगर आप मंडल कमीशन के छात्र हैं, अगर सेकुलर सरोकार आपका है,
और अपना सर्वेक्षण जो आपने किया, इनके प्रति प्रतिबद्धता अगर आपकी है तो जिस सरकार में है उसे लागू कराइए। अगर लागू नहीं कराए गए तो आपके खिलाफ तूफान खड़ा होगा और आपको जनता के बीच जाने का मौका नहीं मिलेगा और मुंह काला हो जाएगा आपका। 25 में कौन सीएम बनेगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? अभी तो वर्तमान हालात को देखा जाए, जो बदहाली है इसको मुकाबला किया जाए, उसके बाद 25 की बात फिर 25 में होगी, जनता तय करेगी। चलिए, हमारे साथ माले के विधायक महबूब आलम थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, हमने आपको तमाम बातों को सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।